अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गुज़र गया ईद का दिन माशाल्लाह, खाने पीने, बहन भाइयों से मिलने, इधर उधर जाने में आप लोगों के अच्छा गुज़रा होगा सबका। और जिस किसी ने कोई नहीं भी इंजॉय किया, कहीं नहीं भी किया, किसी को कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, तो यकीन जाने जब बंदा वो बर्दाश्त कर लेता है ना, जो बर्दाश्त नहीं होता, तो उसके बाद असल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जब आपको कोई तंग करना चाहे, आपको कोई कोई मर्ज़ी जितनी कोशिश कर ले, जब तक आप खुद नहीं ना दुखी होते, कोई आपको दुखी कर नहीं सकता। ये आपकी सोच है, अगले का किरदार अगले का, आपको इससे क्या है। अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो उसे उसके हाल पे छोड़ें और ख़ुद से खुश रहना सीखें। ख़ुद को अहमियत दें। अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है, बच्चे दिए हैं, घर दिया है, सबसे बड़ी बात सेहत और ईमान दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में खुश रहें। इससे जो आपको खुश नहीं ना देखना चाहते, ये उनकी नाकामी है। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੜਨਾ ਹੋਰ ਸੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। कल ਦੇ दिन पहले नालों ज़्यादा अच्छा मेकअप करो, कपड़े पहनो अच्छे, और अपने बच्चों में और कोई भी ना बिलफर्ज किसी का मियाँ, किसी का ससुराल, कोई इर्द गिर्द कोई नहीं अहमियत दे रहा, तो अपने बच्चों के लिए जिएँ, अपने घर के लिए जिएँ, अपने आप को खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। वो बुल्ले शाह की एक कहावत है कि कुत्ता वड़िया शीश महल, समझना कासे पावे, जिदे वेखे ओदे ही ओनू कुत्ता ही नज़र आवे। इंसान ये समझे ना कि किसी काम ज़रफ़ या ऐसा बंदा जो अहमियत दे नहीं सकता वो आपको अहमियत देगा, तो ये बंदे की अपनी भूल होती है। इसलिए जो भी मेरी बहनें, बेटियां, बीबियां किसी ऐसे घर में बैठी हैं जहाँ ससुराल वाले या मोहतरम खावंद साहब या कोई मुनासिब इज़्ज़त या अहमियत नहीं देता ना, तो आप समझें कि उसकी नस्ल ऐसी है, मैं क्या कर सकती हूँ। अपने तौर पे आप मुस्बत रहें, बाकी जो जिसका किरदार है उसको करने दें और खुश रहें। और कल की ईद जो है ना वो बहुत अच्छी गुजरनी चाहिए आपकी, ठीक है। दुखी वुखी नहीं होना किसी ने भी। जो कहीं पर भी बैठा है उठ खड़ा और अपने आप को खुद खुश रखे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।